हिलसा अधिवक्ता संघ में आज नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित इस समारोह की सदारत कर रहे हिलसा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भाई सतीश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी अधिवक्ता अनिल बाबू, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और जो नालंदा जिला के भी निरीक्षी न्यायाधीश हैं आदरणीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित नालंदा जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण और इस कार्यक्रम में आए हुए हिलसा व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी इस हिलसा बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, इनको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हिलसा अधिवक्ता संघ का नवनिर्मित भवन का इन्होंने उद्घाटन किया और बिहार सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयास किया कि जहां भी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए न्यायालयों में, चूंकि अधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है लोगों को न्याय दिलाने में, इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी कमी है बिहार के अंदर खास करके, इसलिए इसको दूर करने का काम किया जाए और हर जगहों पर इस तरह के भवन का निर्माण कराया गया है। यहाँ भी 75 लाख रुपए की राशि से इस भवन का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, जिसका उद्घाटन माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा जी कर रहे हैं। साथियों, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को कहने का काम किया, अपनी मांगों को भी रखने की बात की। हम उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, हम सिर्फ माननीय न्यायाधीश महोदय को ये बतलाना चाहते हैं कि हिलसा अधिवक्ता संघ पूरे बिहार में जो अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ है उसमें एक बेहतर स्थान रखता है और जो हमारा भौगोलिक मानचित्र है इस अनुमंडल का, उसमें इससे छोटे छोटे अनुमंडलों को जिला बनाया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता। हिलसा को भी जिला बनाया जाना चाहिए था, फिर भी एक तरह से देखा जाए तो हिलसा में खास करके ये सेमी जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे 7 अपर एवं सत्र न्यायाधीश हैं, बहुत सारे न्यायिक पदाधिकारी भी हैं, इसलिए यहाँ के अधिवक्ताओं का ये जायज मांग है कि जो भी स्पेशल एक्ट बिहार सरकार या भारत सरकार ने प्रिवेल किया है उसकी सुनवाई हिलसा के अंदर होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की भी यही सोच है कि जस्टिस एट द डोर, माने जस्टिस को जितना सुलभ बनाया जाए उससे आम जनता को लाभ होगा। इसलिए निश्चित रूप से हम चाहेंगे अपने जो आज हम लोगों के बीच माननीय न्यायाधीश महोदय उपस्थित हैं, उनसे हमारा भी अनुरोध होगा कि अधिवक्ताओं का ये जायज मांग है और अधिवक्ताओं ही नहीं बल्कि हिलसा अनुमंडल के तमाम नागरिकों के तरफ से नागरिकों की सुविधा के लिए अधिवक्ता लोग इस मांग को उठा रहे हैं, इसलिए पब्लिक कन्वीनियंस का भी सवाल है और हम समझते हैं कि हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं निश्चित रूप से इस पर पहल करेंगे और यहाँ के लोगों को मांग को पूरा करना चाहेंगे। अंतिम बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता न्यायपालिका की ओर
न्याय के लिए निगाहें टिकाकर खड़ी है। चूंकि जिस तरह से देश के अंदर बहुत सारी संवैधानिक परिस्थितियां पैदा हुई और उन परिस्थितियों में लोगों को न्याय जब नहीं मिल रहा तो सब लोग अंत में लाचार होकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं। इसलिए न्याय का परिभाषा हमारे जैसे साधारण व्यक्ति क्या बता सकता, आप सब सभी लोग जानते ही हैं। और हमारा ये दायित्व है कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, जिसको न्याय की जरूरत है, उसको हम घर तक न्याय पहुंचाने का काम करें। और आज ये उम्मीद देश की जनता न्यायपालिका से ही कर रही है। लेकिन आज देश के सिविल सोसाइटी के सामने एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि न्यायिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है। अब ये न्यायिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी भी न्यायपालिका को ही बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता न्यायपालिका की ओर न्याय के लिए निगाहें टिकाकर खड़ी है। चूंकि जिस तरह से देश के अंदर बहुत सारी संवैधानिक परिस्थितियां पैदा हुई और उन परिस्थितियों में लोगों को न्याय जब नहीं मिल रहा तो सब लोग अंत में लाचार होकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं। इसलिए न्याय का परिभाषा हमारे जैसे साधारण व्यक्ति क्या बता सकता, आप सब सभी लोग जानते ही हैं। और हमारा ये दायित्व है कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, जिसको न्याय की जरूरत है, उसको हम घर तक न्याय पहुंचाने का काम करें। और आज ये उम्मीद देश की जनता न्यायपालिका से ही कर रही है। लेकिन आज देश के सिविल सोसाइटी के सामने एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि न्यायिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है। अब ये न्यायिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी भी न्यायपालिका को ही तय करना होगा। और आपके प्रति जनता आशान्वित है, लोग आशान्वित है, और आप समाज के एक मजबूत स्तंभ के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं। इसलिए आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका काम का तरीका, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इसका असेसमेंट होता है। जनता न्यायालयों में अपने न्याय के लिए गुहार लगाती है, वकील तो एक माध्यम है उसकी बात को रखने का, और वो यहाँ से जाती है तो वो भी आपके कार्यों का मूल्यांकन करती है। इसलिए हम आदरणीय प्रभारी न्यायाधीश महोदय से कहना चाहेंगे कि आज ये जो देश के सिविल सोसाइटी के सामने ये जो चिंता का विषय है, इसको दूर करने की जिम्मेवारी न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं दोनों को है। दोनों जब तक मिलकर के हम लोग इस काम को नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में देश के अंदर बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होगा। और जो देश के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा होगा, उसका भुक्तभोगी हम सभी लोग होंगे। कोई एक व्यक्ति उसका भुक्तभोगी नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ से जुड़े रहे हैं। और मैं पटना उच्च न्यायालय से अपना वकालत शुरू किया था। हमारे सीनियर थे आदरणीय श्री योगेश चंद्र वर्मा जी, अनिल बाबू जानते होंगे उनको। और वहाँ के बाद हमारे पिताजी भी हिलसा व्यवहार न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, और वो भी कई बार विधायक रहे, 4 बार इस्लामपुर से विधायक रहे। उनके अकस्मात मृत्यु के बाद मैं हिलसा में आया, और हिलसा में भी लगातार हमने लगभग 20 वर्ष तक प्रैक्टिस करने का काम किया। और हमने सारी चीज़ों को देखा है, और हम इन बातों को, चाहे जो भी मंच हो, कार्यपालिका का, व्यवस्थापका का, सब मंचों पर
पूरे जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को रखने का काम करते हैं। चाहे वो विधानसभा का मंच हो, चाहे वो कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, हम लोग समस्याओं को रखने का काम करते हैं। इसलिए हमारी जो सोच है हमने आपके सामने प्रकट किया है और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप हम लोगों के संरक्षक हैं और संरक्षक का काम होता है कि जो सिविल सोसाइटी से आवाज आती है उस आवाज को भी दुरुस्त किया जाए और लोगों के बीच न्यायपालिका के प्रति जो धारणा है वो बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का भी अभिनंदन और स्वागत करते हुए तमाम न्यायिक पदाधिकारियों का, अधिवक्ताओं का, और जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित है अहिंसा मंडल की तमाम महान जनता, उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।